ड्रामा सीरियल मुश्किल की लास्ट एपिसोड में हरीम को उसके पापा बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों की शादी कर दूं, लेकिन इससे पहले ये बात ज़रूरी है कि आप अपने अम्मी के घर चले जाएं ताकि हम आपको वहां से रुखसत करके लेकर आएँ। हरीम कहती है दिल ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। फिर हरीम अपना बैग तैयार करके बाहर आती है तो उसकी सास कहती है कि तुम जा रही हो। कहती है दिल तो नहीं कहा चाह रहा इस घर को छोड़ के जाने का, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और हरीम अपने घर चली जाती है। फिर फराज अदालत जाता है और वहाँ पर समीन और अपने तलाक के कागजात तैयार करवा लेता है और कहता है मुझे बहुत ही जल्दी तलाक करवानी है। वो कहते हैं ठीक है। तो फिर उधर ही फराज को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। वो कहते हैं कि वो एक और मुलजिम पकड़ा गया है। मैंने आपको कहा था ना ये कत्ल का केस है, लेकिन आप नहीं मानते थे। ये वाकई कत्ल का केस है और मैंने मुलजिम गिरफ़्तार कर लिया है। आप थाने आए। जब वो थाने जाता है तो वहाँ पर मुलजिम को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ आपके साथ कौन कौन शामिल था। मुलजिम कहता है कि मेरे साथ एक और आदमी था, लेकिन आप वादा करें कि आप मुझे वादा माफ गवाह बना के जेल से मेरी जान छुड़ा देंगे। फराज कहता है कि मैं से जो हो सका मैं वो करूँगा, लेकिन अभी आप उस बंदे का मुझे नाम बताओ जो मेरे बाप को मारना चाहता था। वो कहता है उसका नाम आरिफ था। तो फराज एकदम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ फराज की मामा समीन को लेने उसके घर पहुँच जाती हैं। वहाँ जाके वो उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि तुम घर चलो। हरीम ने पता नहीं ऐसा क्या किया है कि फराज उस शादी पर रजामंद हो गया है, जिस पे तो वो पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन बाद में वो सारे समीन कहती है कि हरीम एक बहुत ही चालबाज औरत है, उसने फराज को अपने काबू में कर लिया है। उसकी मामा कहती हैं कि अगर समीन इतनी ही ज़रूरी थी तो आपने आपने अपनी बेटी की शादी उसके बगैर कैसे की है। तो उसकी मामा कहती हैं कि वो सब कुछ आनन फानन हो गया, हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तो उसकी मामा कहती हैं कि तो फिर ठीक है ना, अब आपको उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। समीन कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती जब तक फराज खुद आके मुझसे माफ़ी ना मांगे, वो अपने रवैये की तो और पिछले सारे रवैयों की माफ़ी मांगे और अपना रवैया दुरुस्त करे और आरिफ को अपने जहन से निकाल कर फेंक दे। उसकी मम्मा का भी ये बातें कर ही रही होती हैं कि फराज वहाँ पे आ जाता है और वो बहुत हंगामा करता है। कहता है आरिफ कहाँ है। वो आ कहते हैं कि आरिफ तो ऑफिस गया हुआ है, लेकिन वो समीन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई को कत्ल करने में मुलव्विस से तुम्हें सब पता था कि तो आरिफ मेरे भाई को कत्ल करवाना चाह रहा है और तुम चुप रही, तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है बस कर दें, या मुझ पर इल्ज़ाम लगाना। हरीम और आरिफ मिले हुए हैं, उन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। हरीम आपके घर में असफन की शादी करके आई ही सिर्फ इस सूरत में थी कि वो आपको हासिल करना चाहती थी। उसने देखे कितनी सफाकी से असफन भाई को घर से हटा दिया है और बाकी शादी करने के लिए तैयार हो गई है। फराज कहता है कि तुम ये बातें कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ, अब मुझ पे आइंदा कभी आपने तोहमत नहीं लगानी, इतना बड़ा बहुतान आइंदा मुझ पे ना लगाना, मैं आपके साथ कभी ऐसा गलत कर ही नहीं सकती और अब आप खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। फराज सारी बातें सुन के सीधा आरिफ के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाके बुलाते हैं कि आरिफ तुम्हारे चचा आए हैं। जब वो बाहर आता है तो देख के परेशान हो जाता है। कहता है चचा जान आप यहाँ पर। तो देखते हैं वहाँ पुलिस भी होती है। पुलिस उसको ले कर थाने चली जाती है और वहाँ जाके उससे पूछगिछ करते हैं। तो वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ ऑर्डर मान रहा था। वो कहता है कि किसके ऑर्डर मान रहा था, हमें उसके नाम बताओ। तो कहता है कि हरीम बहुत गुस्से में थी। वो चाहती थी कि असफन को रास्ते से हटा देती और फराज से शादी कर लेती। मैंने उसकी बात सिर्फ इसलिए मांगी क्योंकि वो अपना प्यार हासिल करना चाहती थी और मैं अपना प्यार हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बात मान के तो गोली मरवा दी है। अब सारी ज़िंदगी मेरे जहन पे बोझ रहेगा, ज़मीन भी मेरी नहीं हुई और मैंने कत्ल भी अपने ज़िम्मे ले लिया है। तो वो कहते हैं कि चलो आओ अब हरीम को पकड़ने चलते हैं। वो हरीम के घर पहुंचते हैं तो हरीम नहीं मानती। पहले तो हरीम अपने घर में बैठी तैयारी कर रही होती है कि मम्मा मुझे बताएं मैं अपनी दूसरी शादी पे कैसा सूट पहनूँ, रेड कलर का पहनूँ या सादा सा, क्योंकि मैं उसी घर की बेवा उसी घर में शादी होकर जा रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं सादा सा सूट सिलवा लूँ। वो इन्हीं खुशियों में लगी होती है। बाहर पुलिस आ जाती है और हरीम को पकड़ लेती है। हरीम बड़ा इनकार करती है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन पुलिस को थाने ले जाती है। कहती है कि हमें वो ज़रूर तफ्तीश करनी है आपसे। वो वहाँ जाके वो बहुत रोती है। मम्मा से कहती है कि मैंने असफंद को नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसकी बात यकीन नहीं करता क्योंकि वो झूठी होती है। फराज अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होता है और अपने पापा के पास जाता है और बहुत रोता है कि मैंने समीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। उसके पापा कहते हैं कि बेटे तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, वो बहुत बड़े ज़र्फ़ी बेटी है, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी। फराज कहता है आपका क्या ख्याल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें लाजमी जाना चाहिए, जाओ उसे माफ़ी मांगो और उसे घर लेकर आओ। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो उसके ज़मीन सो रही होती है। उसके पापा बड़ा खुश होते हैं और आकर देखते हैं कि ज़मीन को उठाते हैं। कहते हैं बेटे मैं उठा हुआ था, मेरा दिल करता आइसक्रीम खाने का, मैं सोचा कि तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवा लूँ। तो कहती है पापा आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपके किसी भी बारे में आपको इल्ज़ाम नहीं ठहराती। वो कहते हैं कि नहीं बेटे मेरा ही वो भतीजा था जिसने तुम पे इतने इल्ज़ाम लगवाए हैं, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे सच्चे दिल माफ़ी मांगता हूँ, मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दो। तो वो कहती है मैंने आपको माफ़ किया। दोनों हंसी खुशी आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। फिर फराज के घर आता है तो फराज वो फूल
का फूल लेकर आता है तो वो कहती है कि फूल लाने की ज़रूरत नहीं थी, कांटों भरे रिश्ते में फूलों की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो कहता है कि अगर हम पिछली बातें ही दोहराते जाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी गुजारनी है एक साथ। तो मेरे साथ घर वापस चलो, हम एक अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे, एक अच्छा सा ख़ानदान बनाएंगे। जिससे ज़मीन पहले तो बहुत इनकार करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है, कहती है ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हरीम जो कि जेल में कैद होती है वो बहुत वहाँ पे रोती है, उसको अपना सारा गुजरा हुआ वक़्त याद आता है तो वो बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन उसके शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अब वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी होती है। और उसको याद आता है किस तरह उसने असफंद के साथ बुरा सलूक किया था, उसको मरने पे मजबूर किया था और आज उसकी सज़ा काट रही है और वो जेल में है। समीन फ़राज को कॉल करती है और कहती है कि कल जुमा है तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। फ़राज बहुत खुश हो जाता है, कहता है ठीक है हम जुमे की रात को तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तो कहती है ठीक है। फिर घर में बहुत अच्छी सजावट की जाती है, मिठाइयों के टोकरे लेकर आती हैं और समीन भी बहुत प्यारी तैयार होती है और उसके घर वाले बहुत हंसी खुशी उसको लेने के लिए आते हैं और उसको रुखसत करके अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह ड्रामा ख़त्म हो जाता है।